मुगल वंश, यह नाम सुनते ही बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि का नाम हमारे मन मस्तिष्क में आता है। भारतीय पाठ्यक्रमों में भी इनका बढ़ चढ़कर वर्णन आता है और इन्हें कुछ अफवाह को छोड़कर एक कला प्रेमी और एक महान शासकों के वंश के रूप में जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रचलित शख्सियत अकबर है, जिसे अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। यह तो लिखा हुआ है हमारे पाठ्यक्रमों और भारतीय इतिहास में, किंतु क्या यह सत्य में इतने बड़े कला प्रेमी और महान शासक थे, या फिर सत्ता में बैठे लोगों ने कुछ विशेष वर्ग को खुश करने के लिए और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने के लिए हमें यह भ्रामक इतिहास पढ़ाया गया है और इनके नकारात्मक पहलू को लोगों से छुपाया गया। आइए इस बात पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, आधा सत्य झूठ से भी ज्यादा विनाशकारी होता है। अब यह निर्णय हम तो नहीं ले सकते कि यह महान थे या फिर शैतान, किंतु हम आपके सामने कुछ ऐतिहासिक घटनाएं प्रस्तुत करेंगे जिनको सुनकर आपको यह निर्णय लेना है कि यह महान थे या फिर शैतान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AJRJ क्रिएशंस में। यहाँ आपको भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर विध्वंस। आपने श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल इस विवाद का मुख्य कारण यह आक्रांता बाबर ही था, जिसे मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसी ने श्री राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तुड़वाया था और केवल श्री राम मंदिर ही नहीं, अन्य भी कितने ही मंदिर उस क्रूर और विदेशी आक्रांता ने तुड़वाए थे और कितने ही हिंदुओं का तलवार की धार पर धर्म परिवर्तन करवाया था और कई हिंदू स्त्रियों को किसी वस्तु के समान उसके सैनिकों को अपनी हवस मिटाने के लिए सौंप दिया था। और मंदिर तुड़वाने का यह घिनौना कृत्य केवल बाबर ने ही नहीं किया, अपितु उसके वंशज जैसे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब आदि ने भी कई मंदिरों को तुड़वाया और महा मस्जिदों का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद इसके ताजा उदाहरण है। अब आप ही बताइए, जो राजा अपनी प्रजा की आस्था को पैरों तले रोन दे, उस राजा को और उस वंश को आप क्या महान कहोगे? मुगलों द्वारा वसूला जाने वाला जजिया कर। जजिया कर एक प्रकार का टैक्स होता था जो गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से किसी धार्मिक नगरी पर जाने पर वसूल किया जाता था। और यही नहीं, हिंदुओं की कई प्रकार के जुर्माने और टैक्स से आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जाती थी। अब आप ही बताइए कि अपनी प्रजा से केवल धर्म के आधार पर भेदभाव करना, उन्हें प्रताड़ित करना, जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाना, यह कार्य केवल शैतान ही कर सकते हैं, कोई महान व्यक्ति नहीं। उन मुगल आक्रांताओं की हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत यही है कि वह हजारों की मात्रा में हिंदू स्त्रियों को अपने हरम में अपनी हवस के लिए जबरदस्ती रखते थे। उस समय के हरम की तुलना आप आज के समय के किसी रेड लाइट एरिया से कर सकते हैं। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि हरम में राजा के अतिरिक्त किसी मर्द को जाने की छूट नहीं होती थी और रेड लाइट एरिया में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। वह दुष्ट स्त्रियों को उपभोग की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। ऐसे निर्मम आक्रांताओं को महान बताने वाले वामपंथी भी उस पाप के भागीदार है जो उन मुगलों ने किया है, क्योंकि किसी के कुकर्म को छुपाने वाला व्यक्ति भी कुकर्मी ही माना जाता है। जिन मुगलों को इन वामपंथियों द्वारा महान शूरवीर और साहसी योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, असल में वह डरपोक राजा थे जो केवल अपने संख्या बल के कारण ही विजय प्राप्त करते थे। आप ही सोचिए, यदि वह इतने ही महान थे तो अकबर कभी महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए स्वयं क्यों नहीं गया, और न ही कभी औरंगजेब के शिवाजी से आमने सामने युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। अब संपूर्ण इतिहास उठाकर देख लीजिए कि यह मुगल और विदेशी आक्रांता, वह फिर चाहे वह मोहम्मद गोरी हो, गजनी हो या फिर और कोई हो, वह वही युद्ध जीते हैं जिस युद्ध में उनकी सेना हिंदू राजाओं की सेना से दुगनी या उससे अधिक हो। यदि वह इतने ही शूरवीर और साहसी थे तो मुगलों की 1 लाख की सेना महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध क्यों नहीं जीत सकी? दरअसल उस समय इनकी विजय का मुख्य कारण हिंदू राजाओं के आपसी मतभेद और छोटी छोटी रियासतों में बंटना और इन मुगलों का संगठित होकर आक्रमण करना ही था। सत्ता के लालच में अपने ही पिता पुत्रों का कत्ल करना और उन्हें बंदी बनाना। मुगल कालीन इतिहास में इस तरह की सोच बहुत प्रचलित थी। यह लोग सत्ता के लालच में अपने ही परिजनों, पिता पुत्र या भाई को मारने या बंदी बनाने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे अकबर को उसी के पुत्र जहांगीर ने सत्ता के लालच में विष देकर मरवा दिया था। शाहजहां को उसी के पुत्र औरंगजेब ने बंदी बनवाया था और उसका कत्ल करवा दिया था, और उस क्रूर औरंगजेब ने सत्ता के लालच में अपने भाइयों का भी कत्ल करवाया था। अब आप ही सोचिए कि जो वंश अपने सगत संबंधियों का नहीं हुआ, वह राष्ट्र का क्या हुआ होगा। ये मुगल इतने क्रूर और अत्याचारी थे कि यह केवल अपने मनोरंजन मात्र के लिए कई गांव तबाह कर डालते थे
और इनके कट्टरपंथ और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। इनके शासनकाल में हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसे विशाल अजगर के शिकंजे में फंसे किसी छोटे से जानवर की होती है। इनके जहरीले दंश को सबसे अधिक हिंदुओं को ही भुगतना पड़ा। इनके शासन के दौरान हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की स्थिति अत्यंत दयनीय और कष्टदायक थी। अब आप विचार कीजिए कि जो स्थिति मुगल काल में आम जनता की थी, यदि वही स्थिति आज होती तो आप क्या करते? मुगल सैनिक रास्ते चलते, आपकी बहू बेटियों को छेड़ते। यदि किसी राजा को हमारी बहू बेटी पसंद आ जाती तो उसे जबरदस्ती उसके हरम में भेज दिया जाता। यदि राजाओं द्वारा मनोरंजन के लिए ही आपकी बस्तियों को जला दिया जाता, क्या आपकी आत्मा उन राजा और उनके वंश को महान कह सकती थी? इन मुगलों के भारतीयों पर हुए अत्याचारों का वर्णन करें तो पूरी किताब के पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। और हमारे देश की विडंबना देखिए कि जिन मुगलों ने हमारे भारतीयों पर इतने अत्याचार किए, उनको एक महान राजा और महान वंश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और जो वीर पुरुष इस देश की रक्षा करते हुए और इन मुगलों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनको इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिया गया। क्योंकि हमारे देश में तो यही प्रोपेगेंडा चलता है कि जो हिंदुओं का विरोध करता है और उन पर अत्याचार करने वालों का समर्थन करता है, वही असली धर्मनिरपेक्ष प्राणी है। तो मित्रों, वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपसे यही कहना चाहते हैं कि झूठ का अंधकार कितना भी फैला हुआ है, सत्य रूपी प्रकाश को उसमें छुपाया नहीं जा सकता।